हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 चल रहा है हमारा, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे सम एप्लीकेशंस। इन एवरीडे लाइफ यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द मोर यू यूज़ ए फैसिलिटी द मोर यू पे फॉर इट। एवरीडे लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी फैसिलिटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें इसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। If more electricity is consumed, the bill is bound to be high. If less electricity is used, then the bill will be easily manageable. अगर हम ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं तो बिल ज़्यादा आएगा, और अगर हम कम बिजली यूज़ करते हैं तो बिल कम आएगा। दिस इज़ एन इंस्टेंस वेयर वन क्वांटिटी अफेक्ट्स अनदर। यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर एक क्वांटिटी दूसरे पर प्रभाव डालती है, उसको अफेक्ट करती है। अमाउंट ऑफ बिल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। जो बिल आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है उस पर डिपेंड करेगा। वी सेड दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और समटाइम्स कंट्रोल वेरिएबल। हम कह सकते हैं कि जो बिजली की क्वांटिटी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको हम कंट्रोल वेरिएबल भी कह सकते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ द बिल इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो बिल आएगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड पर डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। द रिलेशन बिटवीन सच वेरिएबल्स कैन बी शोन थ्रू ए ग्राफ। इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच जो रिलेशन है उसको हम ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। तो ये ग्राफ की सम कुछ एप्लीकेशंस हैं। थिंक, डिस्कस एंड राइट। The number of liters of petrol you buy to fill a car petrol tank will decide the amount you have to pay. आप गाड़ी में कितना तेल डालते हो, ठीक है, गाड़ी के टैंक में आप कितना तेल डालते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना पे करना है। What is the independent variable here? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम 5 लीटर ऑफ पेट्रोल डालेंगे तो हमें 5 लीटर के लिए पे करना पड़ेगा। अगर हम 10 लीटर पेट्रोल डालेंगे गाड़ी के अंदर तो हमें 10 लीटर के लिए पे करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। एग्जाम्पल नंबर 6 लेंगे, क्वांटिटी एंड कॉस्ट। द फॉलोइंग टेबल गिव्स क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है पेट्रोल की 10, 15, 20 और 25। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज़, नीचे कॉस्ट दे रखी है 500, 750, 1000 एंड 1250। प्लॉट ए ग्राफ टू शो द डाटा। इस डाटा को शो करने के लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरह से हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। हॉरिजॉन्टली लीटर्स में शो किया है, ये एक्स एक्सिस है, और ऊपर ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कॉस्ट इन रुपीज़ शो की है। यहाँ पर हम 5 का गैप ले लेंगे। यहाँ पर ये जो, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर और 30 लीटर। और यहाँ पे हो जाएगी कॉस्ट 100, 100 का गैप लेंगे, और यहाँ पर ये 1300 तक शो किया है। उसके बाद हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। 5 है तो कितना है? 250 है। ये यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है 10 और 500, उसके बाद है 15 और 750, 20 और 2000 है ये, और यहाँ पे 20 और 1000 है, और यहाँ पे 25 और 1250 है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ग्राफ बन जाएगा। मार्क नंबर ऑफ लीटर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या शो किया है? लीटर्स। मार्क कॉस्ट ऑफ पेट्रोल अलोंग वर्टिकल एक्सिस। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल को वर्टिकली शो किया है।
प्लॉट पॉइंट्स 10, 500, ये यहाँ पे 10 और ये यहाँ पे इस तरह से 10 है और 500 है। उसके बाद है 15 और 750, 15 और 750 है। 20 और 1000 है। उसके बाद है 25 और 1250, 25 और 1250। जॉइन द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को जॉइन कर देते हैं। वी फाइंड दैट ग्राफ इज़ ए लाइन, तो ये क्या है, ये एक लाइन बन जाती है। इट इज़ ए लीनियर ग्राफ, ये एक लीनियर ग्राफ है। वाई डज दिस ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, तो हमें देखना है जब हम इस ग्राफ को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ये ओरिजिन से पास क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हम कोई पेट्रोल ख़रीदेंगे ही नहीं तो हमें पे करना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए ये यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रहा है। दिस ग्राफ हेल्प अस टू एस्टिमेट ए फ्यू थिंग्स, इस ग्राफ की हेल्प से हम कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड द अमाउंट नीडेड टू बाय 12 लीटर ऑफ पेट्रोल, लोकेट 12 ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हमें 12 लीटर ऑफ पेट्रोल लेना है तो इसके लिए हमने क्या पे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेके आएंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। 10 और 15 के बीच में 1 का गैप है। 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो हमें लेना है 12, तो 12 यहाँ पे 10, 11, 12, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सबसे पहले हम लोकेट करेंगे। इसको हम धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। जहाँ पर ये लाइन ग्राफ को कट कर रहा है वहाँ से हम इसको इधर लेके आएंगे लेफ़्ट में। जिस पॉइंट पे लेफ़्ट में काट रहा है वही कॉस्ट ऑफ पेट्रोल होगी, ये हो जाएगी 600 रुपीज़। तो 12 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट होगी 600 रुपीज़। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ ए सिचुएशन इन विच टू क्वांटिटीज़ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ग्राफ की एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्ट वेरिएशन में हैं। हाउ, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ चेंज हो रही है। ट्राई दिस इन द अबो एग्जाम्पल, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड हाउ मच पेट्रोल कैन बी परचेज्ड फॉर ₹800। अब हमने यहाँ पर पेट्रोल का कॉस्ट निकाली थी, अब हमें कॉस्ट दे रखी है, हमें बताना है कितना लीटर पेट्रोल आएगा। तो ये हो गया हमारा 800, ठीक है। यहाँ हम 800 वर्टिकल एक्सिस पे लोकेट करेंगे, ठीक है। 800 यहाँ पे लोकेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम धीरे 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 इस तरह से जाएंगे राइट में, ठीक है। लेफ़्ट से यहाँ पे राइट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने नीचे लेके आना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये पॉइंट 15 के बाद 16 पे काट रहा है, तो 800 रुपये में कितना पेट्रोल आएगा, 16 लीटर। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। ए बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बाय सीनियर सिटीजन्स। एक बैंक है जो सीनियर सिटीजन्स को अगर पैसे जमा कराते हैं तो उनको 10% का सिंपल इंटरेस्ट देता है। ड्रा ए ग्राफ टू इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ। हमें एक ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, सम डिपॉजिटेड और इंटरेस्ट के बीच में, और उस ग्राफ की हेल्प से हम यहाँ पे ए और बी 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हमने निकालने हैं। सम डिपॉजिटेड अगर 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, यह आ जाएगा 10 रुपीज़। 200 पे 20 रुपीज़, 300 पे 30 रुपीज़ और 500 पे 50 रुपीज़ और 1000 पे 100 रुपीज़। स्टेप्स टू फॉलो क्या क्या करने हैं, फाइंड द क्वांटिटीज़ टू बी प्लॉटेड एज डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिसाइड द क्वांटिटीज़ टू बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, चूज़ ए स्केल, प्लॉट पॉइंट्स, जॉइन द पॉइंट्स। हमारे पास एक टेबल आ जाती है वैल्यूज़ की, डिपॉजिट इन रुपीज़
और नीचे आ गया एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़। तो स्केल हम क्या लेंगे, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू ₹100 ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 1 यूनिट इज़ इक्वल टू ₹10 ऑन वर्टिकल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे डिपॉजिट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और सिंपल इंटरेस्ट को हम वर्टिकली लेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। वी गेट ए ग्राफ दैट इज़ ए लाइन। हमें पता चलेगा जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक लाइन आएगी। नेक्स्ट पेज पे ग्राफ दिया हुआ है, तो पहले ग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट्स लिया है और 100 का यहाँ पे डिफरेंस किया है, 1000 तक शो किया है। ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को शो किया है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 100 तक शो किया है, ये वाई एक्सिस है। अब हम यहाँ पे शो करेंगे 100 और 10 है, उसके बाद 220 है, 330 है, 550 है और 1000 है, तो 100 सिंपल इंटरेस्ट है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये एक लाइन आ रही है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ₹250 ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें इंटरेस्ट कितना आएगा। अगर हमारे पास 250 रुपीज़ है तो 200 और 300 के बीच में ये आ गया 250 रुपीज़। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस पे लोकेट किया हमने इसको। धीरे धीरे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ पे ये लाइन ग्राफ को कट कर रहा है उससे हम इसको इस साइड लेके आएंगे, वर्टिकल जो एक्सिस है इसकी तरफ लेके आएंगे, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे। जिस पॉइंट पे काट रहा है उससे हमें पता लगेगा ये हमारा कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 25 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा अगर हम डिपॉजिट करेंगे 250 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, corresponding to ₹70 on vertical axis we get the sum। अगर हमारे पास 70 रुपीज़ इंटरेस्ट आ रहा है वर्टिकल एक्सिस पे, ये आ रहा है 70 रुपीज़, ठीक है, तो हमें इसके लिए कितने पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 70 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको सीधा यहाँ से इस लाइन ग्राफ के ऊपर शो लाइन ग्राफ तक लेके आएंगे और जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उसको हम नीचे तक लेके आएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मिला देंगे। ये आ रहा है हमारा 700 रुपीज़। अगर हम 700 रुपीज़ डिपॉजिट कराएंगे तो हमें 70 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। ट्राई दीज में क्या देखा है, इज एग्जाम्पल 7 ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। जो ये एग्जाम्पल है प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का, क्या ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। येस, इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी साथ के साथ चेंज होती जा रही है। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। अजीत कैन राइड ए स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अजीत स्कूटर पे राइड करता है और स्पीड है 1 घंटे में 30 किलोमीटर। ड्रॉ ए टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। इसके लिए हमने एक टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाना है और उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेबल दी हुई है, आवर्स ऑफ राइड, टाइम है ये 1 आवर 2 3 4, ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड दे रखी है 30 60 90 और 120 किलोमीटर्स। स्केल ले लेंगे इसके लिए हम। हॉरिजॉन्टल पे क्या लिया है, 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर और वर्टिकली लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। टाइम को हॉरिजॉन्टली लिया है, ग्राफ बना लेंगे हम इस तरह से। टाइम को हॉरिजॉन्टल लिया है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को लिया है वर्टिकली वाई एक्सिस पे। डिस्टेंस किलोमीटर में आएगी, टाइम आएगा आवर्स में। तो यहाँ पे हमने 2 यूनिट्स ली हैं इस तरह से, एक, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो 2 खाने बने हुए हैं इसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 ऐसे खाने बने हुए हैं तो इसको हम 2 यूनिट लिखेंगे। 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर और ऊपर हमने क्या लिया है, सिर्फ 2 खाने का डिफरेंस लिया है तो इसको हम लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, 1 × 30, 2 × 60, 3 × 90 और 4 × 120, 4 120। अब हम इस ग्राफ की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय अजीत
टू राइड 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर डिस्टेंस वर्टिकली शो कर रखी है, तो 70 और 80 के बीच में आ जाएगी 75 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर। तो इसको हम राइट में लेके जाएंगे, जहाँ पे ये लाइन ग्राफ को टच कर रहा है वहाँ से हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये कट कर रहा है 2 और 3 के बीच में है बिल्कुल, तो 2 और 3 का मतलब है 2 घंटे 3 घंटे, इनके बीच का कितना हो गया 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे। सेकंड क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स। 3.5 घंटे में वो कितने डिस्टेंस कवर करता है। 3.5 घंटे का मतलब है 3 और 4 के बीच का जो टाइम है ये यहाँ से, इसको पहले हम हॉरिजॉन्टली लोकेट करेंगे इस पॉइंट को, उसके बाद हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ पे ये इस लाइन ग्राफ को, लीनियर ग्राफ को टच कर रहा है वहाँ से हम इसको लेफ़्ट में लेके आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, कितना आएगा 100 और 110 के बीच का है, तो 105 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है 3.5 घंटे में। कोरस्पॉन्डिंग टू 3.5 आवर्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस द डिस्टेंस कवर्ड इज़ 105 किलोमीटर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी 15.3। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।